कृष्णस्य विश्वकुरुराजमण्डलै अभ्यानना फुल्लदृशोर्वर्धार्वका। सब बालक घेर करके ठाकुर जी को बैठ गए। सहोपविष्टा बिरजे, सारे के सारे। कैसे? बोले रूह कर्ण काया, जैसे एक फूल होता है ना, और कर्ण काया डंडी के आसपास फूलों की पत्तियां होती हैं, गुलाब के फूल के, ऐसे ही सारे बालक घेर करके कन्हैया को बैठ गए। हाँ लाला, अब पाए प्रसाद। तो समष्टि भोजन हो रहा था। ठाकुर जी सबके मध्य में खड़े हो गए, और खड़े होकर के कैसी सुंदर शोभा है ठाकुर जी की। अपने दुपट्टा को कमर से फेंटा बांधा, और एक तरफ वेणु और एक तरफ गौ का श्रृंग। गऊ का सींग घर में बड़ा शुभ माना जाता है, वो लगा लिया। सुखदेव जी ने झांकी निकाली है। बोले बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग बेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभीष्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भोग बालकेली। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग बेत्रे च कक्षे। वेणु के लिए और गौ के श्रृंग के लिए ठाकुर जी ने लगा लिया। बाम हाथ लिया, उस पर भात रखा, और उंगलियों में नाना तत्फलान्य अंगुलीसु, नाना प्रकार की उंगलियों में नाना प्रकार के अचार हैं। आम का, टेंटी का, मिर्ची का, सारे अचार लिए। और वह परमात्मा पा रहे हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो, अपने सुहृदों के मध्य में ठाकुर जी आज पा रहे। किसको? पूरे बड़े बड़े यज्ञों में जो वेद मंत्रों से 56 प्रकार की रसोई पाते हैं। यज्ञ भोग बाल केली, यज्ञ भोक्ता परमात्मा, बाल केली माने बीच में हास्य प्रयास करते हुए वह ठाकुर जी प्रसाद पा रहे। ये झांकी कहीं नहीं, आदान प्रदान करके। ऐसा तो नहीं लिखा यहां पर कि भगवान ने कभी कभी ऐसा संयुक्ति हम कर देते हैं, आदान प्रदान करके एक दूसरे का लेकर के पाया। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, राम राम, ये अनपढ़ गमार ब्रज के ग्वाल, इनका आदान प्रदान करके गोविंद खा ले? ना ना, ये भगवान नहीं हो सकता है। पर ब्रह्मा जी ने सोचा यदि भगवान नहीं तो जन्म के समय स्तुति गाने तो हम गए थे। हो गया भ्रम। देखो भाई, ये भ्रम किसी को भी हो सकता है। भ्रम किसको नहीं होता है? बोले जो अज्ञानी हैं अथवा जिनको पूर्ण ज्ञान है उनको भ्रम नहीं होता। भ्रम हुआ सती जी को, मरना पड़ा। भ्रम हुआ ब्रह्मा जी को, देखो क्या भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों के बीच में जंजाल पैदा कर देता है, और भ्रम केवल परमात्मा की कृपा से ही मिट सकता है। बोलो राधे 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 राधे। हो गया भ्रम। यदि ये ब्रह्म नहीं तो इनके जन्म के समय स्तुति गाने हम क्यों गए? यदि ब्रह्म है तो उच्छिष्ट क्यों पा रहे हैं? परीक्षा करेंगे। सो ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा के भाग गए। भगवान कलेव पा करके बोले भैया बछड़ों को देख के आऊं जरा, तुम झई कलेव पाओ। उधर गए, वहां बछड़े नहीं, लौट बालक नहीं, उनको भी चुरा करके लगे। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि ये सब कृत्य ब्रह्मा जी का है। श्री ठाकुर जी ने जान लिया कि ये सब कृत्य ब्रह्मा जी का है। अब ब्रह्मा जी से लड़ाई भी उसी धन से लड़ाई है तो ज्यादा पढ़ के दिखाओ, धनाढ़ से लड़ाई है तो ज्यादा धन कमा के बताओ। अब ब्रह्मा जी हैं सृष्टि के देवता, इसलिए भगवान ने भी विचार किया कि हम सृष्टि के द्वारा ही लड़ेंगे ना। आहा, जैसे जिसके बछड़े, जैसी जिसकी आकृति, जैसे जिसके वस्त्र, जैसी जिसकी यष्टि, सारा वैसा ही बना दिया। बोले यावद वत्स वत्स काल्पक बपुर यावद करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिग यावद विभूषांबरम यावद शील गुणाभिधा कृतिभयो यावद विहारादिकम
सर्वं विष्णुमयं गिरो गोबदजा सर्वस्वरूपो बभौ। सब कुछ वैसा ही बन गया, जैसी जिसकी आकृति, जिसका जैसा स्वभाव, जैसी जिसकी स्मृति, जैसे जिसके वस्त्र, जिसके जैसे बछड़े, सब बन गया। गए वृंदावन में, गोपियां सारे बालकों से प्रेम करें, गैया सारे बछड़ों से प्रेम करें, क्योंकि ये गोविंद के ही रूप है ना। एक वर्ष में सज्जनों 5 दिन शेष रहे तब बलराम जी पहचान पाए इस लीला को, और 1 वर्ष पूरा हुआ तब श्री ब्रह्मा जी ने नीचे देखा, अरे वैसी लीला, ये क्या है। यहां वहां दोई बालक देखा, यहाँ वहाँ मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। ब्रह्मा जी वहां जाए तो वहां बालक बछड़े बंधे, यहाँ जाए तो वही बाल के लीला। अंतिम समय समझ गए कि यह मन की माया मुझे सता रही है। तब बालक बछड़ों को लेकर के आए और धरती पर चारों मस्तक नीचे रख दिए। पूरे ब्रजवासी बोले, रे भैया देखियो चौमुहा के लिए, चौमुहा 4 मुंह वाले को देखो, एक एक मौके सबने देखे, पर चौमुहा को देखो भैया, गांव ही बन गया चौमुहा। धरती पर 2 जगह मंदिर है, या तो पुष्कर जी में या चौमुहा ब्रज में। बोलो राधे 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 राधे। क्या स्तुति गाई, अद्भुत मधुर स्तुति गाई। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी बोले, और समयाभाव है तो स्तुति अमृत है। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे आहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं पशुपांग जाय नौमी, पशुओं के लालन पालन करने वाले बाबा नंद, उनके अंग से जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। श्याम वर्ण तड़िदंबराय, सोने के समान चमकती पीली पीतांबर जिनके शरीर पर शोभा दे रही है। हे प्रभु लक्ष्मीपति, आपके हाथों में 4 चीजें बड़ी शोभा देती हैं, वन्य सृजे कबल बेत्र विषाण वेणु। ये झांकी त्रिलोकी में कहीं नहीं मिलेगी। मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। कबल माने ग्रास, एक हाथ पर भात था, दूसरे में ग्रास था, मुंह की ओर ले जा रहे थे, किसी मंदिर में ये झांकी है ही नहीं। मैंने दर्शन किए तो बेत्र डंडा, गैयों को चराने के लिए आप ले जाते हो डंडा, पीछे पीछे गैयन के आप चलते हो। ये झांकी त्रिलोकी में कहीं नहीं। ये ब्रजवासियों को सौभाग्य मिल रहा है इसका। कबल बेत्र विषाण, विषाण माने गैया का सींग। घर में गैया का श्यामा का सींग रखो, बड़ा उत्तम है। विचार करो, मड़ी गैया का सींग आपने घर में रखा, वो उत्तम है, तो आपके घर में जब गैया रहेगी तो कितना उत्तम होगा। बोलो भाई, ताली से काम नहीं चलेगा, काम करने की जरूरत है। गौशाला में दान देने से काम नहीं चलेगा, गैया स्वयं घर में रखोगे तो काम चलेगा। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, घर में जगह नहीं है, क्यों भाई? तो जिनके घर नहीं है वो किराए से नहीं रहते क्या? बोलो, रहते हैं ना। कैसे रहते? किराए से। ऐसे ही आप यहाँ देखो, गौशाला में ऐसी गैया हैं महाराज श्री के यहाँ, बट वामन वेद पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये धाम है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। महाराज एक गैया महाराज हमको दो, यहीं रहेगी, एक गैया का खर्चा क्या है हम देंगे।
पूरा फल आपको मिलेगा। सारे देवी देवता, भगवान विष्णु ब्रह्मा, सारे देवताओं की सेवा हो रही है गैया। इसलिए घर में नहीं रख सकते तो आप लोग गौशालाओं में गोद गैया ले लीजिए, और दंदरुआ से बढ़िया जगह कहीं नहीं मिलेगी। याद रखना, देसी गैया जिसके ठठार है ऊपर, समझ गए ना? जर्सी नहीं, ना जर्सी की सेवा करो, ना विदेशी कुत्ता पालो, ना विदेशी बहू लाओ, ना विदेशी गैया रखो, ये विदेशी है विशुद्ध। जर्सी गैया का दूध कैंसर करता है, मत पालो कभी। देसी गैया विशुद्ध। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा करते हैं, हम भी करें। कवल बेत्र विषाण, गैया का वेणु, देखो वेणु अलग है, जीव गोस्वामी जी ने महाराज जी टीका में लिखा है। वेणु अलग है, बंसी अलग है, मुरली अलग है, इसकी लंबाई अलग है, ये सब अलग अलग है। हे गोविंद, आपको मैं प्रणाम करता हूं। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। आपने अपना जो वपु धारण किया है, ये मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मैंने प्रार्थना करी, इसलिए आप वपु धारण करके आए। ये आपका प्रभु स्वेच्छा में वपु है, ये दिव्य गुणों से युक्त है, साधारण गुणों से परे। एक श्लोक इतना बढ़िया का, के बाद बस हमको मोक्ष मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं मरने के बाद नहीं, जीते जी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 3 बातें मान लो। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयेवां विपाकं हृद्वाक्पकुर्भिर्विददन्नमस्ते जीवेतयो पदे सदाय। 3 बातें मान जाओ, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी कह रहे तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो। देखो, सु और सम, भागवत जी में 3-4 जगह डबल उपसर्ग है। और डबल उपसर्ग जब लगता है तो कोई विशिष्ट बात कही जाती है। सुसमीक्षमाणो, इसलिए आप लोग समीक्षा नहीं, परम समीक्षा, अति परम समीक्षा करो। कब? बोले जब सुख आए तब। पहली बात, सुख के समय प्रभु की कृपा का अनुभव करो। सुसमीक्षमाणे का सीधा सीधा अर्थ, बोले भोजन मिल गया बढ़िया, आहा सुंदर, बहादुरा हलवाई का रसगुल्ला, लड्डू, आहा मिक्स सब्जी भी है, रबड़ी भी है, तो ये थाली बढ़िया मिल गई, इसमें नहीं। आप प्रत्येक ग्रास में प्रभु की कृपा का अनुभव। क्या दंदरुआ सरकार की जय जय। इतना बढ़िया पंडाल, देखो कुछ नहीं करना पड़ा। इंकरा जी डबरा में कथा करवाते तो पैर चल जाते कि नहीं? बोलो, हलवाई भोजन बना रहा है, जा करके चकाचक पाए लो, यहाँ बैठ गए आकर के, सब चल रहा है राम जी की इच्छा से। इतने बढ़िया लोग मिल गए, बढ़िया बहू मिली, इतना बढ़िया बेटा मिला, इतने बढ़िया मित्र मिले। ये सब प्रभु की कृपा का अनुभव करते जाओ। सुसमीक्षमाणो। दूसरी बात, जीवन में सुख मिलेगा तो दुख मिलेगा। चक्रवत परिवर्तनते दुखानी सुखानी च। ये सुख दुख का तो जोड़ा है, जीवन में आता जाता रहता है। सुख आएगा तो दुख आएगा, गर्मी है तो ठंडी आएगी, ठंडी है तो गर्मी आएगी, दिन है तो रात्रि, रात्रि है तो दिन, तो ये तो आते जाते रहेंगे। दुख आएगा, दुख आए तब बोले भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे भोगना पड़ रहा है। ये रोग, भैया चला गया, व्यापार में घाटा, जमीन में कीड़ा लग गया, ओले पड़ गए, ये सब मेरे कर्मों का फल है। अच्छा, कहते कि ये बेटा ने मरवा दिया, सब काम खराब करा दिया, चुनाव तो जीत गया था मैं, पर इसने मुझे हरवा दिया। ए पड़ोसी ने पूरा काम बिगाड़ा है, थोपेंगे अपना पाप।
अच्छा बोले महाराज अच्छा कैसे नहीं होता, रात दिन चुनाव प्रचार किया मैंने, खेत में ही पड़ा रहा महाराज, तब 5 लाख की सरसों भाई। भले आदमी तू खेत में पड़ा रहता, ओले पड़ जाते फिर। तो सुख के समय प्रभु की कृपा का अनुभव, और जब बुरे दिन आए तो ये मेरे कर्मों का फल है, उसकी खेती में काट रहा हूं। 2 बातें रट ली आपने।